चलिए जानते हैं देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज आपको मिलती रहे। एक देश एक चुनाव पर विचार करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक सोमवार को होने की संभावना है। बैठक में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी, साथ ही राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाओं पर भी विचार किया जाएगा। सरकार आज लोकसभा में टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 पेश कर सकती है। इस बिल का उद्देश्य टेलीकॉम सेक्टर का नियमन करने वाले 138 वर्ष पुराने इंडियन टेलीग्राफ एक्ट का स्थान लेना है। सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रपति को टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 के बारे में सूचित कर दिया गया है। तमिलनाडु के कई जिलों में इन दिनों वर्षा हो रही है, जिसकी वजह से कई जिलों में जल भराव की समस्या खड़ी हो गई है। वहीं भारी वर्षा के वजह से थूथुकुडी जिले के जिला कलेक्टर ने 18 दिसंबर को जिले में सभी सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा कर दी है। उत्तराखंड से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने संसद के घुसपैठ मामले में विपक्ष की मंशा को संदेहजनक बताया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का संसद घुसपैठ की जांच से पहले इसे राजनीतिक मुद्दा बनाना दुखद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में वायुसेना अकादमी में संयुक्त स्नातक परेड को संबोधित करते हुए कहा, यदि हम केवल पारंपरिक मूल्यों का पालन करेंगे तो हम स्थिर झील की तरह रहेंगे। हमें बहते नदी के प्रवाह की तरह बनना है। इसके लिए हमें पारंपरिक मूल्यों के साथ साथ नव परिवर्तन को भी अपनाना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दक्षिण प्रवास के तहत आज से हैदराबाद का दौरा करेंगी। साथ ही शीतकालीन प्रवास के दौरान होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। तेलंगाना के मुख्य सचिव शांति कुमारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना कहा। केजरीवाल पहले ही अपनी आधी कैबिनेट को जेल भेज चुके हैं, इसलिए उनसे किसी बात की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वाराणसी से दिल्ली तक का सफर करने वाले लोगों को आज मिलेगी खुशखबरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से दिल्ली तक दूसरी वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे। इस रूट पर दूसरी वंदे भारत चलने से लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। देश के 28वें सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा कि चीन ने वुल्फ वॉरियर कूटनीति और सलामी स्लाइसिंग दांवपेच का प्रयोग करके छोटे पड़ोसी देशों को बहुत दबाया है, लेकिन भारतीय सेना ने दुनिया को दिखा दिया कि ऐसी दादागिरी अब और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने रविवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से 13 विपक्षी सदस्यों का निलंबन रद्द करने का आग्रह किया। उन्होंने लोकसभा स्पीकर को लिखे पत्र में कहा, सदस्यों को अपनी चिंताओं और दृष्टिकोण को सामने रखने की अनुमति देनी चाहिए।